आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अबू धाबी में बीएपीएस संस्था द्वारा बनाया गया भगवान स्वामीनारायण का मंदिर, जिसका उद्घाटन 12 फरवरी 2024 के दिन है। संयुक्त अरब अमीरात बीएपीएस हिंदू मंदिर अबू धाबी में स्थित एक पारंपरिक हिंदू पूजा स्थल बना है। यह मंदिर 108 फीट की ऊंचाई, 262 फीट लंबाई और 180 फीट चौड़ाई में है। मंदिर का निर्माण वाली जगह 27 एकड़ की साइड अबू मुरीखा में स्थित है, जो दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग से दूर अल रबा के पास स्थित है। यह मंदिर पश्चिम एशिया में निर्माण हुआ पहला पारंपरिक रूप से हिंदू पत्थर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बीएपीएस हिंदू मंदिर का इतिहास प्रमुख स्वामी महाराज की 1997 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान शुरू हुआ, जब उन्होंने अबू धाबी में एक भव्य स्वामीनारायण मंदिर की कल्पना की, जो देशों, संस्कृतियों और धर्मों को एक साथ करीब लाएगा। तब अगस्त 2015 में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने के निर्णय की घोषणा की थी। अब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बल के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने मंदिर के लिए जमीन उपहार में दी थी। 10 फरवरी 2018 को बीएपीएस प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति भवन में शेख मोहम्मद और भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पूरे शाही परिवार और 250 से अधिक स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया कि मंदिर एक पवित्र स्थान होगा, जहां मानवता और सद्भाव एकजुट रहेंगे। मंदिर के लिए शिला पूजन 11 फरवरी 2018 को हुआ था। 20 अप्रैल 2019 को बीएपीएस के आध्यात्मिक संत महंत स्वामी महाराज की उपस्थिति में भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के मेहमानों और अधिकारियों की उपस्थिति में शिलान्यास समारोह किया गया। इस मंदिर में भगवान स्वामीनारायण, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, राधा कृष्ण, राम सीता लक्ष्मण, हनुमान जी, शिव पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, पद्मावती, वेंकटेश्वर, जगन्नाथ जी और अयप्पा की मूर्तियां स्थापित की जाएगी। यह मंदिर वास्तुशिल्पी विशेषताओं में शामिल किया गया है। उसमें 2 गुंबद, 60 शिखर है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात का प्रतीक, 12 स्मारक और 402 स्तंभ है। इसमें बलुआ पत्थर की इमारत की पृष्ठभूमि में संगमरमर की नक्शी है। यह मंदिर भारत में कुशल कारीगरों द्वारा तराशे गए पत्थर के 25,000 से अधिक टुकड़ों से बना है। प्रत्येक शिखर के भीतर रामायण, शिव पुराण, भगवत गीता, महाभारत की कहानियों की नक्शी कारीगरी है और उसमें भी जगन्नाथ जी, स्वामीनारायण, वेंकटेश्वर और अयप्पा की जीवन चरित्र का निर्माण करती है। डोम ऑफ हार्मोनी में 5 प्राकृतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को प्रदर्शित करता है। यहाँ घोड़ों और ऊंट जैसे जानवरों की नक्शी कारीगरी भी है, जो संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधित्व करती है। घोड़ों और ऊंट की प्रत्येक नक्शी पत्थर पर उकेरी गई है। इसमें अरब, मिस्र, मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के दृष्टांतों के 14 चरित्र चित्रण का निरूपण किया है। यह मंदिर पूरी तरह कार्यात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिसर के हिस्सों के रूप में पारंपरिक हिंदू मंदिर के सभी पहलुओं और विशेषताओं को शामिल करेगा। मंदिर परिसर में एक आगंतुक केंद्र, प्रार्थना कक्ष,
प्रदर्शनियाँ, सीखने के क्षेत्र, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, विषयगत उद्यान, पानी की सुविधाएं, एक फूड कोर्ट, एक किताबें और उपहार की दुकान भी शामिल है। इस मंदिर की नींव में 100 सेंसर है और भूकंप गतिविधि, तापमान भिन्नता और दबाव परिवर्तन पर डेटा प्रदान करने के लिए पूरे मंदिर में 350 से अधिक सेंसर लगाए गए हैं। यहाँ एक झरना है जो 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के स्रोत का प्रतीक समान है। मंदिर निर्माण के लिए उत्तरी राजस्थान से लाखों टन गुलाबी बलुआ पत्थर अबू धाबी भेजा गया था। उत्तर भारतीय राज्य के टिकाऊ पत्थरों को उनकी 50 डिग्री सेल्सियस यानी कि 122 डिग्री फ़ारेनहीट तक की चिलचिलाती गर्मी के तापमान को झेलने की क्षमता के लिए चुना गया था, जैसे कि कभी कभी संयुक्त अमीरात में अनुभव किया जाता है। मंदिर के निर्माण में इटली के संगमरमर पत्थर का उपयोग किया गया है। कार्बन पद चिन्ह को कम करने के लिए नींव के कंक्रीट मिश्रण में फैलाई ऐसा का उपयोग किया गया है। यह संपूर्ण डिजिटल मॉडलिंग और भूकंपीय सिमुलेशन से गुजरने वाला पहला हिंदू पारंपरिक मंदिर है। संयुक्त अरब अमीरात के 200 से अधिक स्वयंसेवकों ने मंदिर के निर्माण के लिए 6,90,000 से अधिक घंटे समर्पित किए हैं। उनकी भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों तक फैली हुई है, जिसमें लॉजिस्टिक, सिविल कार्य, निर्माण योजना और मंदिर रखरखाव शामिल है, जिसमें परियोजनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किशोरों, व्यवसायी महिलाओं, डिजाइनरों और अफ्रीका, खाड़ी, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत के सेवानिवृत्त प्रवासियों सहित विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों ने मंदिर के निर्माण में योगदान दिया है। यह स्वयंसेवक अपनी सेवा को अपनी भक्ति और आध्यात्मिकता का हिस्सा बताते हैं। मंदिर उद्घाटन कार्यक्रमों सहित सद्भाव का महोत्सव 10 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला है। दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सद्भाव के लिए यज्ञ नामक एक वैदिक अनुष्ठान 11 फरवरी 2024 को निर्धारित किया गया है। यह अनुष्ठान प्रतीक समान है क्योंकि इस क्षेत्र के में पहला वैश्विक सद्भाव अनुष्ठान किया है और BAPS संस्था के प्रगट गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज के नेतृत्व में एक वैदिक समारोह के माध्यम से 14 फरवरी 2024 को मंदिर के अभिषेक के साथ मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन में भाग लेने के लिए BAPS संस्था का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस शाम को की सार्वजनिक समर्पण सभा में भाग लेंगे। यह मंदिर 18 फरवरी 2024 को जनता के लिए दर्शनार्थ खुला रहेगा। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।